उत्तर प्रदेश के गोंडा की शादी चर्चा में है। स्क्रीन पर आप उस शादी का कुछ फुटेज देखिए कैसे दुल्हन को ले जाते वक्त आपको खाकी वर्दी के जवान नजर आएंगे। अमूमन शादी में दुल्हन को स्टेज पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सालियों की होती है, बहनों की होती है। भाई चादर उड़ाकर बहन को स्टेज तक ले जाने का काम करते हैं, लेकिन ये वाली शादी जिसमें एक सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन नजर आ रही है और आसपास आपको खाकी वर्दी में महिलाएं नजर आ रही होंगी जो दुल्हन के साथ चल रही हैं। आगे की तरफ खाकी वर्दी के जवान नजर आ रहे हैं जो लाल रंग का दुपट्टा दुल्हन के सिर पर ओढ़ाते हुए स्टेज तक ले जाने का काम कर रहे हैं। ये काम भाइयों का होता है स्टेज तक पहुंचाने का, लेकिन ये शादी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस शादी का पूरा जिम्मा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उठा लिया है। ये शादी अपने आप में इसलिए खास थी क्योंकि पहले तो इस दुल्हन का भाई इस दुनिया में नहीं है। 1.5 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई। लुटेरों ने शादी का पूरा सामान लूट लिया और तो और इस महिला के, इस लड़की के पिता भी नहीं है। तो शादी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उठा ली है और इसी वजह से इनकी खूब चर्चा है। कुछ फोटो आपको और दिखाती हूँ। आप देखिए स्टेज पर कैसे खाकी वर्दी के बहुत सारे जवान और अधिकारी नजर आ रहे हैं जो वर और वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके की और तस्वीर है जो दिखाकर ये कहा जा रहा है कि भाई साहब ये तो उत्तर प्रदेश की गजबे शादी है, जिसमें दूल्हे और बाराती से ज्यादा तो पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है भाई साहब, सुरक्षा के इंतजामात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि खाकी वर्दी के इतने सारे लोग अगर एक शादी में मौजूद हों तो क्या किसी की हैसियत होगी कि वो कुछ कर पाए। खाकी वर्दी देखकर ऐसे भी ठर ठर कांपने वाले गुंडे मवाली जो हैं वो इतने ढेर सारे खाकी वर्दी में लोगों को देख लें तो उनके तो पसीने ही छूट जाएंगे। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शादी में एसटीएफ भी शामिल रही। वो एसटीएफ जो एनकाउंटर करने में स्पेशलिस्ट मानी जाती है वो भी इस शादी में जो है एक अहम किरदार निभाते नजर आई। इस शादी का पूरा जिम्मा स्थानीय पुलिस, एसटीएफ और महिला आयोग ने जो है वो उठाया है। शादी में चाक चौबंद व्यवस्था थी। हर वो चीज लड़की को दी गई जो दी जानी चाहिए थी। सब कुछ दिया गया लड़की को गिफ्ट के रूप में, चाहे वो सोने चांदी हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए जो जो सामान लगते हैं वो सब कुछ जो है वो उसकी व्यवस्था की गई। इन सभी व्यवस्थाओं को देखकर लड़की की माँ जो है वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है कि देखकर हम धन्य हो गए। इतने बड़े बड़े अधिकारी मेरी बिटिया की शादी में शामिल हो गए, ऐसा तो शायद ही संभव हो पाता, लेकिन अब जिस तरीके की व्यवस्था की गई है मैं तो धन्य हो गई। मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस को बार बार धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और ये कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी बनी रहे। इस तरीके का आशीर्वाद देते हुए आंख से आंसू छलक गया दुल्हन की माँ का। 1.5 महीने पहले लुटेरों द्वारा भाई की हत्या किए जाने के बाद परिवार में मातम का माहौल था। दरअसल इस बात की चिंता थी कि शादी का पूरा सामान लुटेरे लूट कर चले गए हैं, क्या बेटी की शादी फिर हो पाएगी। माँ के सिर पर बड़ा टेंशन था। उधर वर पक्ष ने भी शादी से मना कर दिया था क्योंकि पहले तो सामान लूट गया, दूसरा लुटेरे ने भाई की हत्या भी कर दी। लुटेरों के डर से शादी के लिए मना करने के बाद परिवार में जो वधू पक्ष है वो रोता रहा। इसकी पूरी जानकारी जब उत्तर प्रदेश की पुलिस तक पहुंची, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों तक पहुंची, तो उन्होंने ना सिर्फ शादी कराने का जिम्मा उठाया बल्कि शादी में होने वाले खर्च का भी जिम्मा उठा लिया। इसके लिए एसटीएफ भी सामने आई, स्थानीय पुलिस भी सामने आई, महिला आयोग भी सामने आया और स्थानीय नेताओं ने सबने मिलकर बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से कराई। वर पक्ष जब दुल्हन के घर पर पहुंचा तो स्वागत के लिए आला अधिकारी सामने नजर आए। खाकी वर्दी के लोग दूल्हे का स्वागत करते नजर आए, माला पहनाते नजर आए और पूरे सम्मान के साथ बिटिया की शादी को संपन्न कराया गया। इस शादी की बहुत सारी फुटेज हमारे पास नहीं है, जितनी हमें मिली उतनी हमने आपके साथ साझा की। उत्तर प्रदेश के गोंडा की ये जो शादी है, इस बिटिया की जो शादी है वो काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि इस शादी का जिम्मा जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठाया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस की खूब तारीफ की जाने लगी। कहा जाने लगा कि पूरे तालाब में कुछ मछलियां ही गंदी होती हैं
और वो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के काम पर बहुत सारे सवाल हमने खुद भी उठाए हैं। हमने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे धड़ाधड़ एनकाउंटर करती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे मनमाना रवैया अपनाती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे ठेले पर फल बेचने वालों का ठेला पलट देती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे अपनी वर्दी का धौंस जमाती है गरीबों पर, असहायों पर। लेकिन एक चेहरा उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऐसा भी है जो मानवीय है, एक चेहरा उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऐसा भी है जो मानवता को दर्शाता है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, जो एक बिटिया की माँ का दर्द को समझ सकता है। और वो वाला चेहरा हमने आपके साथ साझा किया। हम एक तरफा बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम एक तरफ अपने दबंग ग्रुप के लिए भी जानी जाती है, लेकिन उसी पुलिसिया सिस्टम के कई ऐसे अधिकारी हैं जो मानव स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं, जिनके अंदर ममता है, भावनाएं हैं, जो लोगों का सम्मान करना भी जानते हैं, इज्जत देना भी जानते हैं और लोगों का दुख समझना भी जानते हैं। उन्हीं में से एक अधिकारी द्वारा की गई इस पहल की सराहना की जा रही है। हर शख्स इस शादी की तारीफ कर रहा है, बिटिया को खूब आशीर्वाद दे रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ भी कर रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के धन्नीपुरवा गांव का है। वहीं की ये बिटिया है जिसकी शादी होनी थी और बताया ये जा रहा है कि गोंडा के धन्नीपुरवा गांव में 24 अप्रैल को ये जो घटना हुई, जो अप्रिय घटना थी, जिसमें देवी दीन के घर 3 बदमाश घुस जाते हैं। बदमाश शादी का पूरा सामान और जेवर जेवरात जो कुछ भी था वो लूटते हैं और लूट का माल इकट्ठा कर भागने लगते हैं। तभी छोटे भाई ने बदमाशों का पीछा किया, उन्हें रोकने की कोशिश की और बदमाशों ने गोली चला दी। इस गोली में दुल्हन के भाई की मौत हो गई। उसके बाद से ही वर पक्ष जो है वो डरा हुआ था। बदमाशों द्वारा लूट लिए गए पैसे का भी डर था और दूसरा जान का भी डर था। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि छोटे भाई शिवदीन की मौत के बाद माँ और ज़्यादा दुखी हो गई। माँ को इस बात की चिंता थी कि पहले तो बेटा चला गया, दूसरा शायद अब बिटिया की शादी भी नहीं हो पाएगी। 5 मई को तय थी ये शादी। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के पहल के बाद ये शादी 5 मई को ही कराई गई और बड़े धूमधाम के साथ कराई गई। इस शादी को देखकर शकुंतला जो है वो भावुक हो गई। ये दुल्हन की माँ है और भावुक होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत बधाई दी और कहा, जुग जुग जिए ये पुलिस वाले, जिन्होंने मेरी बेटी की शादी इतने धूमधाम के साथ करा दी जितना शायद ही मैं करा पाती। क्योंकि दुल्हन के पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी और भाई की भी मौत 1.5 महीने पहले हो गई थी। ऐसे में एक मातम का माहौल पूरे परिवार के बीच था। पुलिस वालों ने ना सिर्फ ढांढस बनाया बल्कि आर्थिक सहयोग देकर शादी भी संपन्न कराई, जिसकी वजह से माँ की आंखें भर आई। दुल्हन की भी बाइट जो है वो सामने आई है। दुल्हन भी जो है अपनी शादी की चर्चा करते नजर आ रही हैं। सुर्ख लाल जोड़े में सजी सवरी दुल्हन, हाथों में गहरी लाल मेहंदी लगाई ये जो दुल्हन है, इनके दाम्पत्य जीवन को हम बधाई देते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन जो है वो खुशहाल रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बाकी दुल्हन जो है वो उदय कुमारी, उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। उत्तर प्रदेश की पुलिस की खूब तारीफ हुई। इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो भाई की भूमिका में नजर आई, दुल्हन को स्टेज तक पहुंचाते नजर आई। दूसरी तरफ एक बड़े जिम्मेदार अभिभावक के रूप में भी नजर आई, दूल्हे का स्वागत करते भी नजर आई। और तीसरी तस्वीर भी नजर आई जिसमें पुलिस वाले वर वधू को आशीर्वाद भी दे रहे थे। तो बड़े बुजुर्ग के साथ भाई की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, सब कुछ बखूबी निभाया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम की खूब तारीफ हो रही है। जमकर उत्तर प्रदेश के खाकी वर्दी की तारीफ करते लोग नजर आ रहे हैं। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस तरीके की शादियां चर्चाओं में जब आती हैं तो इस पर आपकी क्या राय होती है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने दबंग रवैये की वजह से जानी जाती है, अपने धौंस जमाने की वजह से जानी जाती है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा इस तरीके के काम को आप कैसे देखते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।